Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my today's topic is covalent bond, class 10th chemistry. So what is covalent bond? The chemical bond formed by the sharing of electrons between two atoms is known as a covalent bond. जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड वहाँ पर बनता है दैट इज़ ए कोवेलेंट बॉन्ड. The sharing of electrons takes place in such a way that each atom in the resulting molecule gets the stable electron arrangement of an inert gas. यानी जब ये शेयर करते हैं तो दोनों एटम्स जो है they get the stable electron arrangement of an inert gas. A covalent bond is formed when both the reacting atoms and need electrons to achieve the inert gas electron arrangement. कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब दो एटम्स यानी जब दोनों एटम्स को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है तो वो शेयर करते हैं. whenever a non-metal combines with another non-metal, when another non-metal, sharing of electrons takes place between their atoms and a covalent bond is formed. एक नॉन मेटल जब कंबाइन करता है दूसरे नॉन मेटल के साथ वहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल एंड क्लोरीन इज़ आल्सो ए नॉन मेटल. सो व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म ए हाइड्रोजन क्लोराइड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स एंड ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. जैसे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों नॉन मेटल्स है वहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है जो वो कंपाउंड बनाएगा कोवेलेंट कंपाउंड दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड. सो a covalent bond can also be formed between two atoms of the same non metal. कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब जो ये टू एटम्स होंगे एक ही नॉन मेटल के तो ये वहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. फॉर एग्जांपल टू क्लोरीन एटम्स कंबाइन टुगेदर by the sharing of electrons to form a chlorine molecule. इन दो क्लोरीन एटम्स के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू क्लोरीन एटम्स. सो दो क्लोरीन एटम्स के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. In the formation of a covalent bond between two non-metals, each non-metal atom shares one or more electrons with the other non-metal atom. जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो नॉन मेटल्स के दरमियान तो हर एक नॉन मेटल जो है वो शेयर करता है एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा दूसरे नॉन मेटल एटम के साथ. द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विद बोथ द एटम्स ड्यू टू विच ईच एटम इन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल गेट्स एन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. तो जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये काउंट होते हैं दोनों के साथ ताकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है वो स्टेबल होनी चाहिए दैट इज इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट. द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स द कोवेलेंट बॉन्ड. जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ द कोवेलेंट बॉन्ड्स देयर आर थ्री टाइप्स. तीन टाइप्स के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. वन इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, देन डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. A single covalent bond consists of one pair of shared electrons. In other words, a single bond is formed by the sharing of one pair of electrons between two atoms. Single covalent bond में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है. सो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स. सो हम ये कह सकते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स. यानी जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बिटवीन द टू एटम्स तो वहाँ पर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. यानी एक पेयर मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स. द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज ऑलवेज ड्रॉन बिटवीन द टू एटम्स. जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दो एटम्स के दरमियान हम ड्रॉ करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे उनमें एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम लिखते हैं हाइड्रोजन फिर दो डॉट्स हम डालते हैं फिर दूसरा हाइड्रोजन लिखते हैं. द टू डॉट्स ड्रॉन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स द सिंगल बॉन्ड.
A single covalent bond is denoted by putting a short line between the two atoms. दो atoms के दरमियान हम एक short line डालते हैं जो represent करता है single covalent bond. So हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को H dash H, that means a single covalent bond is formed between two hydrogen atoms. The short line between the two hydrogen atoms represents a single covalent bond consisting of two shared electrons, one from each hydrogen atom. Now let us take some examples. First one is the formation of chlorine molecule. A chlorine molecule जो है वहाँ पर बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. अगर हम लेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन दैट इज 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 287. सो क्लोरीन एटम जो है इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो स्टेबल बने. इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आए. सो द टू क्लोरीन एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म ए क्लोरीन मॉलिक्यूल. लिहाजा ये शेयर करते हैं एक इलेक्ट्रॉन. दो क्लोरीन एटम्स आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो बनाता है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल. जैसे यहाँ पर है क्लोरीन एटम, तो यहाँ पर है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 एंड 1 हियर, 2 4 6 1 हियर. सो ये भी क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम है. यहाँ पर जब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एक पेयर जो है वो शेयर करेंगे, तो इसको भी आएंगे 8, इसको भी आएंगे 8. सो क्लोरीन मॉलिक्यूल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी 288 और इसकी भी आएगी 288. सो ईच क्लोरीन एटम in the chlorine molecule has the electronic configuration of 288 resembling its nearest inert gas organ. Now another example where single covalent bond is formed, it is formation of hydrogen chloride molecule, that is HCl. Hydrogen atom has one valence electron, so it needs one more electron to get 2 electron helium gas electron structure and become stable. Chlorine atom has 7 valence electrons, so it also needs one more electron to achieve the 8 electron structure and become stable. So hydrogen atom and chlorine atom share 1 electron each and form a hydrogen chloride molecule. जो हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम है दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसकी के शेल कंप्लीट होगी, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो हीलियम गैस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनेगा उसका, दैट इज स्टेबल. तो क्लोरीन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है, जब इसको एक ये शेयर करेगा तो उसमें 8 आएंगे, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनेगा 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, तो स्टेबल बनेगा. सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे शेयर 1 electron each, and in the hydrogen they form a hydrogen chloride molecule. So in the hydrogen chloride molecule, the hydrogen atom has 2 electrons in its outermost K shell, that is one its own and one shared. So it resembles inert gas helium. इन जो हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. अब एक तो अपना है इसका और एक वो इलेक्ट्रॉन जो इसने शेयर किया क्लोरीन के साथ. तो अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल रिजेंबल हुई इनर्ट गैस हीलियम के साथ, तो ये स्टेबल बन गया. द क्लोरीन एटम इन द हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. क्लोरीन एटम में इसके भी अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 7 इसके अपने थे और एक उसने जो शेयर किया. एंड इट रिजेंबल्स इनर्ट गैस ऑर्गन. अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ऑर्गन के साथ रिजेंबल हुई, दैट इज स्टेबल inert gas 288 hydrogen chloride gas. It is a covalent compound containing a covalent bond. So here the combination of hydrogen atom and chlorine atom to form a hydrogen chloride molecule. It can be represented also by the diagram. This is hydrogen atom, this is chlorine atom. It has 1 valence electron, it has 7 valence electrons. So when it forms hydrogen chloride molecule, here it is a shared pair of electron, so it forms hydrogen chloride molecule. This is about the covalent bond and the single covalent bond.
Then there is double covalent bond and triple covalent bond. We will take it is in next lecture.